देखिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये भी आपके आसान प्रॉब्लम में काउंट होगा। एकदम बेसिक का मोलरिटी निकालने दिया है एकदम बेसिक का है। बेसिक का है, कहता है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 70% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.54 ग्राम पर ml। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं मोलरिटी बराबर क्या पढ़े हैं, मोलरिटी बराबर पढ़े हैं परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4 ले लेंगे। तो देखिए परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना, 70%। तो परसेंटेज यहाँ लिखना है 70, डाटा लिखना है सिर्फ 70, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ 1.54 ग्राम पर ml, डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है 98। तो 98 से डिवाइड कर देंगे तो ये करीब करीब आपका 11 के करीब आएगा। देखते हैं कितना आता है। ये आपका आ जाएगा 70 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 98, पूरा 11 आ रहा है। ये 11 m हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या है, ये सब तो जैसे 11th में जाते हैं उसी समय बेसिक में ही ये सब बता दिया गया है ना। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। एक और आसान प्रॉब्लम के सीरीज में ये भी है, कहता है फाइंड द 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम। पोटासियम है, पोटासियम का कितना होता है 19 जानते हैं आप लोग। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यही है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है मेरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4s1 में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, सेल नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा n इक्वल टू 4। s के लिए l बराबर 0, l बराबर 0 तो -L2 + L होता है तो m इक्वल टू 0। s फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो +½ होगा। यही सेट रहेगा जिसमें चॉइस में मार देंगे टिक। यही सेट हुआ क्वांटम नंबर का n4, l बराबर 0, m बराबर 0, s इक्वल टू +½ एक और आसान प्रॉब्लम नहीं, ये सब फ्री का मार्क्स है IIT मेन में, कोई लेवल का नहीं है। देखिए कहता है ए न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1 एंड वॉल्यूम V1, अनदर न्यूक्लियस हैज मास नंबर A2 देन V2 निकालने का था। तो ये जानिए कि ये जो होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है। मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, r इक्वल टू r0 पर a पर पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम होता है कोई भी चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर के जगह पे ये पुट कीजिए 4/3 आर नॉट ए पर पावर 1/3 का होल क्यूब। ये क्या हो गया 4/3 आर नॉट का होल क्यूब, ए हो गया, ए पर पावर 1/3 इंटू 3, 3 कट गया न, तो 4/3 आर नॉट पर पावर होल क्यूब ए, ये वॉल्यूम हो गया न। तो वॉल्यूम हो गया ये, तो V2 के लिए क्या लीजिएगा, अगर V2 निकालना रहेगा तो V2 बराबर क्या लीजिएगा 4/3 पाई आर नॉट का होल क्यूब, 4/3 आर, ओह क्या लिखा जा रहा है, 4/3 आर नॉट का होल क्यूब A2 लेंगे। उसी तरह सिमिलरली V1 क्या लेंगे 4/3 आर नॉट पर पावर होल क्यूब A1 लेंगे न। तो V2/V1 क्या हो जाएगा, V2/V1 अगर करते हैं तो V2/V1 क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर नॉट पर पावर होल क्यूब A2 बाय 4/3 पाई आर नॉट पर पावर होल क्यूब A1, ये पूरा टर्म कट गया। तो V2/V1 इक्वल टू क्या हो गया A2/A1। इसीलिए बोले थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया न। अब देखिए A2 दिया हुआ है क्वेश्चन में 4A1, V2/V1 इक्वल टू 4A1/A1। अब A1 कैंसिल, इसलिए V2 बराबर क्या निकल गया 4V1। यही रिलेशन जिसमें होगा टिक मार देंगे यहाँ 4V1 हो जाएगा। V2 बराबर क्या होगा, क्या बढ़ाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 4 यहाँ भरा जाएगा नहीं। ये भी आसान ही है, लेकिन इस टाइप से लोग कम बनाता है, नया क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी आसान ही था। लेकिन देखिए एक और आसान क्वेश्चन कहता है इफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस है 5 मोल, आइडियल गैस लिया है 5 मोल एन ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 10 लीटर टू वॉल्यूम 100 लीटर एट 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, वर्क डन निकालने दिया है। तो फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाए थे नहीं। तो क्या था वर्क डन -2.303 nRT log V2/V1, एक्सपेंड कर रहा है 10 लीटर टू 100 लीटर, V2 हो गया 100, तो -2.303 n है 5 मोल, 5 मोल, R तो जानबे करते हैं 8.314 लेते हैं, T 300 केल्विन, 300 केल्विन लॉग V2 कितना है 100/10, 10 log 10 क्या हो गया, log 10 हो गया आपका
1 माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 2875 माइनस 285 जूल। जूल में कह रहा है तो W बराबर x जूल है, W बराबर निकला मेरा इतना जूल, तो x क्या हो गया, इसलिए x बराबर हो गया माइनस 2875 जूल। अगर किलो जूल का था 2.785 हो जाता, अगर किलो जूल का था 1000 से सिंपली डिवाइड कर देते, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचों क्वेश्चन 11th पोर्शन का है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हो गया। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे करते थे, MnO4 माइनस से क्या बना देंगे, Mn प्लस प्लस बनाते थे। एटम ऑलरेडी बैलेंस है नहीं, एटम बैलेंस है तो इधर 4 ऑक्सीजन का कमी है, तो एसिडिक मीडियम में 4H2O ऐड करते थे। अपोजिट साइड में क्या करते थे, 8H प्लस ऐड करते थे। ठीक है, अब देखिए इधर 7 एक माइनस, 8 में एक माइनस हो गया, 7 प्लस चार्ज, इधर 2 प्लस चार्ज, तो दोनों तरफ इक्वल करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, हो गया दोनों तरफ 2 प्लस चार्ज। अब देखिए C2O4 से C2O4 माइनस माइनस से क्या बन रहा है, CO2। सबसे पहले एटम को बैलेंस कर लिए, एटम को बैलेंस करने से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब देखिए कटाना है इलेक्ट्रॉन को, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 10 हो गया। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, अब क्या बचा, 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस माइनस से क्या बन गया, 2Mn प्लस प्लस 8H2O प्लस 10CO2, इधर 5C2O4 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5C2O4 माइनस हो जाएगा नहीं, यहाँ प्लस 5C2O4 माइनस हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो Z के जगह पे H प्लस के जगह क्या है, Z बराबर हो गया मेरा 16, इसका मतलब है 16 हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन में आपको चेंज भी कर सकता है, पर मूल्य पर आयन ऑफ MnO4 दे देगा, तो 2 आयन के लिए ना H प्लस निकला है 16, तो ये हो जाएगा आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब पर C2O4 के लिए निकालेंगे, देखिए पर C2O4 के लिए तो ये 5 से डिवाइड हो जाए, तो जिसके अनुसार कहेगा क्वेश्चन पर रहेगा तो उसके अनुसार निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो 2 है तो 2 है इसमें, ठीक है, ऐसे इसमें 2 कॉमन भी नहीं होने जा रहा है, तो Z बराबर क्या हो गया, इसके अनुसार Z बराबर हो गया 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी रहा नहीं, 5 क्वेश्चन तो 20 मार्क्स ऐसे आ जाएगा लोग को। ये भी एक आसान क्वेश्चन में ही काउंट किया जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का है, देखिए क्या कहता है। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये गैस से बन रहा है बी गैस प्लस हाफ सी गैस, यही बन रहा है। इनिशियली ये क्या होगा, ये मान लेते हैं 1 मोल, तो 0 बना होगा। एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम। क्या कहता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा टूटा होगा तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बाय 2 बनेगा, यही बनेगा। टोटल मोल कितना निकल गया, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, कितना निकल गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा बाय 2 निकल गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। अगर कंडीशन नहीं कुछ दिया हुआ है तो बोले थे कि वहाँ दिया हुआ है इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी, यही ना, पी दिया हुआ है या पी टोटल ले सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है ए का, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लेते हैं सबका। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए 1 माइनस अल्फा बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल 1 प्लस अल्फा बाय 2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये कोमा दे दीजिए, अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2। मोल फ्रैक्शन सबका निकाल लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी, कोमा दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू टोटल प्रेशर, पीटी लीजिए या पी, यहाँ दिया हुआ है इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी, ठीक है। और पीसी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इस पर लेंगे, अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी, यही लेंगे ना। अब इसका केपी पुट कीजिए, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पर पावर हाफ बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर अब पुट कर देते हैं, बस हो गया, केपी का वैल्यू निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू ये कितना है, सी का अल्फा बाय 2 बाय, इसको हम लोग 2 प्लस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, एक बार यहीं लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, 2 कैंसिल हो गया इंटू पी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अलग लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा इंटू पी, ये लिख दिए पी सी को। तो इसको इकट्ठे डायरेक्ट अब लिख देते हैं, इंटू पी इंटू पी सी, ये है अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा पी पर पावर, टोटल पर ही पावर हाफ हो जाएगा, बाय, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए
1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी। ये पी कट गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फा ही हो, 2 ऊपर कर दीजिए इसका ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2 ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत? इसको कर सकते हैं 2 प्लस अल्फा बाय 2 ऊपर कर दिए इसका, ये इंटू अल्फा बाय अल्फा पर पावर हाफ बाय 2 प्लस अल्फा पर पावर हाफ इंटू पी पर पावर हाफ बाय 2 1 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा, ये निकल गया 2 प्लस अल्फा। देखिए अब क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा आपका क्या चाहिए, कट जाएगा, नीचे नीचे सब मल्टीप्लाई में है, ये आपका कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या अल्फा, पी तो कटिए गया, 2 ऊपर चला गया ना, 2 ऊपर चला गया, तो 2 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा काट दीजिए, 2 प्लस अल्फा काट दिए, टू प्लस अल्फा काट दिए तो 2 पी बी क्या था, ओहो पी बी अल्फा बाय था, 1 माइनस अल्फा नहीं था, अल्फा बाय था, इसीलिए गड़बड़ हुआ था। ये 2 अल्फा है, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए क्या निकल गया, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 2 भी कट जाएगा, इसका नहीं कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 2 भी कट देता है, अल्फा पर पावर हो गया 3/2 पी पर पावर हाफ बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा पर पावर हाफ, यही हो गया, यही हो जाएगा के पी बराबर क्या हो गया, के पी बराबर यही हो गया, तो इसलिए के पी बराबर पुट कर दीजिए इतना, जिसमें टिक मारना है पी पर पावर हाफ बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा पर पावर हाफ, ये केपी में जो चॉइस रहेगा ये मार देंगे, उतना निकालने का ज़रूरत नहीं है, निकाल करके हमको चॉइस लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो जो निकला वही टिक मार रहेगा, ठीक है। तो ये केपी था, ये भी क्वेश्चन आसान ही था, खाली थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। लीजिए इसका फिजिकल का सब क्वेश्चन आसान ही पूछा गया है, फिजिकल का क्वेश्चन जितना भी है ना ये भी 12th का है, लेकिन है ये आसान ही, ठीक है। तो क्या कहता है देखिए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 36,
हाफ लाइफ दिया हुआ है टी हाफ, कितना 36 आवर है, 36 आवर। फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस 90%। टी हाफ दिया हुआ है तो के निकाल लेंगे, के बराबर क्या होता है 0.693 बाय टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693 बाय 36 हो गया, निकाल लिए। अब कहता है टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड आउट टाइम, टाइम बराबर क्या था फॉर्मूला 2.303 बाय के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। कहता है ए माइनस एक्स 90% रिड्यूस, तो क्या हो जाएगा 2.303 बाय 0.693 बाय 36 लॉग ए मान लीजिए 100 है तो ये 90% रिड्यूस हो रहा है तो बाय 10 हो गया। इसको कितना लिखेंगे 2.303 इंटू 36 बाय 0.693 लॉग 100 बाय 10, लॉग 10 क्या हो गया 1, तो टी बराबर क्या निकल गया 2.303 इंटू 36 बाय 0.693। इसको 0.3010 से कटा देंगे ना। ये जो है हम लोग क्या करते हैं 2.303 इंटू 0.3010 करते हैं तो इतना आता है। अब इतना से बराबर होता है 0.693। अब इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, तो ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं कितना हो जा रहा है, देखिए हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 0.693 119.636 आवर, इतना निकल गया, इतना आवर्स निकल गया। तो चॉइस में 120 आवर्स था, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 120 आवर्स मार देंगे टिक, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन ये भी था, फिजिकल का सातों क्वेश्चन जो था ये आसान ही लग रहा है, क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है सब में, ठीक है। देखिए इसमें कहता है मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसका होगा KCl का होगा नहीं, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर जो है इसका KCl का होगा, ठीक है। अगर लीस्ट पूछता तब AgCl का होता, ये कोवलेंट कैरेक्टर कहा जाता है, ये CaCl2 होगा, ठीक है। तो लिस्ट पूछता तो AgCl होता, मैक्सिमम चूंकि क्या होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज होता है। साइज पोटासियम का है, इधर देखिए कैल्शियम और बेरियम का है, ठीक है। तो चार्ज इस पे ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, साइज कम में है कैल्शियम से, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज करता है। तो मान लीजिए इक्वल होगा तो भी ये क्या हो गया चार्ज दुगुना हो, इसमें भी चार्ज ज़्यादा है, इस दोनों में चार्ज सेम है,
लेकिन ये इसलिए ये पोलराइजेशन ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज बाय साइज। पोलराइजेशन इज लीस्ट, आयनिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो लिस्ट अगर पूछता तो इसका होता सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका। ये जो है सूडो मोलेकुलर स्ट्रक्चर दिखाता है, ये जो है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है सिल्वर का रेशन, इसलिए ये क्या होगा, लिस्ट आयनिक होगा। AgCl विल बी लिस्ट आयनिक होगा। अब मैक्सिमम कौन होगा, फर्स्ट ग्रुप का है, तो ऐसा हूँ आयनिक कैरेक्टर शो करता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो यही था ये क्वेश्चन, आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। लीजिए इसका, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन में T2GG, ये क्रोमियम 3+ है। क्रोमियम 3+ का मतलब क्या हो गया, क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है 3D5 4s1। 3+ का मतलब एक है, इधर बचा 3D3। 3D3 किस में चला जाएगा, T2G में तीनों को इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये चला गया T2G 3, EG में 0। ठीक है, अब देखिए Fe3+ है। Fe3+ का मतलब क्या हुआ, Fe का मतलब होता है 3D6 4s2, यानी 3D5 में गया, वीक लिगेंड का केस है, तो क्या हो जाएगा T2G 3 EG 2 हो जाएगा, 2 टूट के ऊपर जाएगा। Ni3+, Ni क्या होता है, A B C। Ni का क्या होता है 3D8 4s2, तो Ni3+ है, मतलब क्या हो गया 3D7 गया ना, 3D7। 3D7 का मतलब क्या हो गया, ये भी वीक लिगेंड ही है, तो 3D5 मतलब 5D में जाएगा, तो क्या हो गया 3 और 2, फिर 5 इधर जाएगा ना, तो T2G5 EG में 2 जाएगा। 5-2 का है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा देखते हैं D में क्या है, D में है वेनेडियम Ni2+ तब होगा ये जो है ना, ये Ni2+ होगा तभी ये पॉसिबल है, 2+ होगा तब ये हो जाएगा 3D8, ये हो जाएगा T2G6। वेनेडियम 3+, तो वेनेडियम क्या होता है STB D3 होता है। देखिए वेनेडियम होता है 3D3 4s2, तो V3+ क्या हो जाएगा 3D2 होगा, यानी T2G में 2 EG में 0। अब मैच कराइए, देखिए क्रोमियम में जाता है ये, अब जाता है किसमें
T2G3, ये मतलब A का सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए B, ये T2G3 ये जाएगा, B का थर्ड हो गया, ठीक है। C का देखिए निकेल 6-2 फोर्थ हो गया, ठीक है। D का T2G यहाँ जाता है, D का फर्स्ट में जाएगा, यही ना है। देखिए D ऑर्बिटल डी जनरेट होता है वीक एसिड के केस में। वीक एसिड के वीक लिगेंड के केस में क्या होता है, डी ऑर्बिटल टूटता है, 5 रहता है डी में, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या होता है, ऐसे कम एनर्जी गैप होता है। T2G यहाँ है और EG यहाँ रहता है, कम एनर्जी गैप। यही जब ये वीक फील्ड लिगेंड में, यही स्ट्रॉन्ग फील्ड का जब केस होता है तो इतना गैप हो जाता है न, तब ये जो है गैप हो जाएगा। T2G यहाँ पर है, T2G यहाँ पर रहेगा और EG जो है यहाँ रहेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है। इसमें लेस एनर्जी गैप होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, ये लार्ज होता है और ये लेस होता है, लेस एनर्जी गैप, तो जंप नहीं कर पाता है, सब पहले एक एक करके भर जाता है, ठीक है। इसी बेस पर ये था, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए कहता है चूज द करेक्ट आंसर, Mn2O7 इज ऑयल एट रूम टेम्परेचर, ये सही है, करेक्ट आंसर है। V2O4 रिएक्ट विथ एसिड गिव्स VO2+, ये भी सही है। CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड, ये भी सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा, A, B एंड C ओनली, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। V2O5 जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉट रिएक्ट, जबकि ये रिएक्ट करता है, लिखा है नॉट रिएक्ट, ठीक है। तो ये करता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बन ही जाए। कोई एक बात दिमाग से उतर गया तो इसमें तो चॉइस भी ऐसा दिया है कि रिक्स वाला है, ठीक है। ठीक है, देखिए कहता है S8 डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू, ये इसका कैसे समझेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ न। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। अब S8 है, ये जीरो स्टेट में है, यहाँ पर बनता है H2O3 माइनस माइनस, मतलब ये क्या हो गया 2x - 6 = -2, उधर जाके +4 होगा और +4, तो यहाँ +2 स्टेट में है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। और दूसरा कहता है S माइनस, यहाँ है -2 स्टेट में, ठीक है, यानी डिक्रीज कर गया इधर ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इधर क्या हो गया इंक्रीज, तो ये पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोई भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो किया, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये क्या है ट्रू है। सेकेंड अब देखते हैं ClO4- अंडरगो ClO4- से क्या बनेगा, देखिए ये +7 स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में,
अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, घट ही सकता है सिर्फ नहीं, तो ये सिर्फ क्या होगा, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज तो करेगा नहीं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिया, यानी क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया, फॉल्स। अब जिसमें चॉइस होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या हो गया, फॉल्स। इसका मतलब समझे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखे थे, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको कहते थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें तो सिर्फ क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इधर रिडक्शन हुआ, इस साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, इधर ऐसे लिखिए, इधर है ऑक्सीडेशन, इधर है रिडक्शन। जब कोई भी सब्सटेंस का बताए थे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ डिक्रीज करेगा, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का है। देखिए दो कंपाउंड है, इसमें चूज करना है कौन पैरामैग्नेटिक है या कौन डायमैग्नेटिक है। देखते हैं क्या होता है। देखिए ये निकेल 0 है, निकेल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3D8 4s2 है, यही ना हुआ, 3D8 4s2। इसमें क्या है, निकेल 2+ है, यानी 3D8 बचेगा ना। अब देखिए D में S का इलेक्ट्रॉन जब है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में ये S का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, 4s में बैक बॉन्डिंग चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। 4s से इसमें जंप कर जाता है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फुल फील्ड हो गया। अब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन 4s में तब आएगा, 4s में आया, 4p में भी आएगा। तो अब क्या देख रहे हैं, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछता तो ये तो हो गया डायमैग्नेटिक नेचर, ये हो गया डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका 3D8 है और वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड के केस में क्या होता है, ये Cl जो है वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में पहले 1/1 फिल होता है, 1/1 पहले फिल कीजिए, तब इसमें पेयरिंग होगा। अब ये दोनों पेयर नहीं होगा, चूंकि वीक फील्ड का केस है, ये दोनों पेयर नहीं होगा चूंकि वीक फील्ड का है। तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू presence of unpaired electron, unpaired इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब देखिए, लेकिन ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3 हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका पूछता है तो sp3, लेकिन पूछा है ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, आंसर मेरा यहीं तक हो गया, लेकिन डिस्कस कर दे रहे हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन शेप पूछता तो क्या होता, टेट्राहेड्रल होता, हेड्रल। इसका भी जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यही ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3d 4s 4p, यहाँ भी 3d 4s 4p, तो 4p में जा रहा है आपका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, इसमें भी होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी होता sp3 ही, और शेप इसका भी क्या होता, टेट्राहेड्रल होता, टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं इसका, n×n+2 रूट अंडर करके, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 हो चुका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सब एक ही पैटर्न का है। देखिए कहता है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले लिखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन, डिस्कशन लिख रहे हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इसमें देखिए ये दोनों में एक टाइप का हाइड्रोजन है, दूसरा तीसरा चौथा 4 टाइप का हाइड्रोजन है। तो जब इसका क्लोरीनेशन कीजिएगा, कहता है मोनोक्लोरिनेशन करने, तो यहाँ पर भी Cl आएगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, 4 जगह क्लोरीन आएगा। तो यह आ जाएगा Cl CH2 C CH3 H CH2 CH3, एक ये आ गया, यहाँ भी आ सकता है CH3 C CH3, यहाँ Cl आएगा CH2 CH3, ये भी हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा CH3 CH CH3 CH CH Cl CH3, चौथा नंबर पर भी आएगा CH3 CH CH3। अब देखिए CH2 CH2 Cl। अब देखिए इसमें 2 किरल कार्बन एटम भी दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्या कहता है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए किरल कार्बन ये है, तो इसका मिरर इमेज होगा, तो ये 2 आइसोमर शो किया। किरल कार्बन यहाँ भी है, ये भी शो करेगा, तो इसका 2 आइसोमर हो गया, इसका 1 आइसोमर हो गया, इसका 1 हो गया, इसका किसका हो गया, ये 2 किरल है, ये 2 हो जाएगा, इसका 1 हो गया। टोटल आइसोमर कितना हो गया 6। अरे भाई इसको लिखेंगे ना, ये मान लीजिए ये रोटेट किया, तो ये कैसे रोटेट किया, 1 2 3, ये रोटेट ऐसे कर रहा है, 1 2 3 रोटेट किया। इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा, इसका मिरर इमेज तो इस टाइप से होगा, CH2 Cl। तो ये कैसे रोटेट, CH3 ऊपर में, ये कैसे रोटेट करने लगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो वर्टिकल में है एंटी क्लॉकवाइज S,
वर्टिकल में है क्लॉकवाइज आर, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह इसका भी होगा 2, तो टोटल आइसोमर कितना हो गया मेरा 6। आंसर क्या हो जाएगा बी। जैसे इसमें कहा था ना, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, वो उसका नाम तो वही है लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी 2 आइसोमर है। इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाम सबका अलग अलग है तो आइसोमर है, सब तो यही है, फार्मूला एक ही है। ठीक है, तो इसमें 6 आइसोमर्स होगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए विटामिन क्या होता है, जब स्मॉल अमाउंट बॉडी में लेते हैं तो वो हम मेरे डिजीज का डिफिशिएंसी कमी को पूरा करता है, नहीं तो इसके कारण डिजीज प्रॉब्लम होता है। तो विटामिन जो है 2 तरह का होता है। विटामिन आंसर तो मार देंगे बाद में। विटामिन जो है 2 तरह का होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल ऑयल, एक होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल 2 तरह का होता है। वाटर सॉल्युबल क्या है, बी एंड सी है। ठीक है, फैट सॉल्युबल जो होता है के होता है, ई होता है, डी होता है, ए होता है, B12 होता है। ठीक है, B12 होता है। इसमें जो कहता है बॉडी में कौन स्टोर होगा, बॉडी में आपका स्टोर जो होगा ए होगा, ए हो जाएगा, B12 हो जाएगा, और डी और के हो जाएगा, डी और के हो जाएगा। ठीक है, बी और सी मेरा क्या है, B6 भी वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये तो स्टोर होगा नहीं बॉडी में, ये तो निकल जाएगा। फैट सॉल्युबल ये है। ठीक है, फैट से ये सॉल्युबल होता है। कहता है द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन स्टोर इन आवर बॉडी, स्टोर यही सब होगा। इसमें कौन कौन हुआ, ए, B12, डी, के, ई भी है। ठीक है, तो आंसर हो गया ई तो नहीं है वहाँ, आंसर हो गया 4। 4 इंटीजर टाइप का है, 4 वो जो है इसमें ई रहता तो 5 हो जाता। ठीक है, ये सब फैट सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, देखिए कहता है द कंपाउंड एक्स विथ मोलर मास 108 ग्राम अंडरगोज एसिटाइलेशन, प्रोडक्ट विथ मोलर मास 192, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इन बेंजीनोइड एक्स मोलेकुल। देखिए NH2 ग्रुप है, इसका अगर एसिटाइलेशन कराते हैं मतलब क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराए, एसिटाइलेशन यही हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराए तो ये बनेगा क्या चीज, NHCOCH3 बना। ठीक है, NH2 और इसमें कितना का फर्क है, 15 और 28, 43, इसमें और इसमें 42 का फर्क आया, 42 यूनिट का फर्क आ गया।
डिफरेंस जो हो गया 42 यूनिट हुआ। तो मोलर मास कितना इंक्रीज किया? मोलर मास इंक्रीजेज कितना? 192 माइनस 108 यानी 84 ग्राम इंक्रीज किया। 1 से 42 तो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितना हो जाएगा? 84/2, 84/42 यानी 2 होगा। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कितना हो जाएगा? 2 होगा। तब एसिटाइलेशन करने पर उसका मास का ये फर्क आएगा। NH2 का कोई बेंजीन रिंग पर NH2 है तो है, कहता है एसिटाइलेशन किया तो मास बढ़ के इतना हो गया। मास कितना बढ़ा? 42 ग्राम। तो कितना NH2 ग्रुप है? तो 2 गो है तब ना 84 ग्राम बढ़ गया। जुरात होगा यही पार्ट। क्लियर हुआ? यही है, यही क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाता, आंसर क्या होता? 2 है, 2 होता इसका आंसर। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m और +I इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -m एंड -I इफेक्ट। ठीक है, ये याद रखिए, इसी कंसेप्ट पे सोचना है। देखिए +I जिसमें लगेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये +I इफेक्ट है, यहाँ +I है, यहाँ -m है, यहाँ -I है, यहाँ नो इफेक्ट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होगा इसका होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m+I, तो +m है ही नहीं, +I है। तो चौथा का, कि ये 4th नंबर है, चौथा जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने। उसके बाद किसका होगा? फर्स्ट का हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद सेकेंड का होगा, उसके बाद इसका तो इलेक्ट्रॉन ही खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, ये थर्ड हो जाएगा। नहीं समझिए कंसेप्ट। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अब यहाँ पर क्या है, देखिए +I के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा। -m के कारण इसका घट जाएगा, तो जब घट जाएगा तो इस पर कम, सबसे कम। -I के कारण ये -m है, ये -I उससे कम पावरफुल है, तो इसमें और इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए 4th, 1st, 2nd, तब थर्ड सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका कंसेप्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मान लीजिए OCH3 रहता, तो OCH3 रहता तो और सबसे ज़्यादा होता। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट, ये याद रहना चाहिए सिर्फ। तो यही हो गया 16 नंबर क्वेश्चन, नहीं ये हो गया आपका 16 नंबर था, ये था 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो लीजिए इसका नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए ईटर्स रिएक्शन में टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनता है, रोजेमेंड रिएक्शन में
बेंजॉयल क्लोराइड से बनेगा, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है। गैतरमान कोष्ठ रिएक्शन में ये होता है। इसमें मैकेनिज्म देखिए क्या है। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। ये जो है क्या बनाता है, CO प्लस CO, ये CO है, इधर लिखते हैं तब ना आंसर वो लिखना है ना। आंसर इसका हो जाएगा C, ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिख दे रहे हैं। आंसर हो जाएगा C। इसमें होता क्या है देखिए, बेंजीन रिंग है, मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, ये COCl CO प्लस HCl रिएक्शन करता है तो ये बना देता है AlCl, एनहाइड्रस AlCl3 है तो ये ले लेता है, तो ये तीनों बचा, तो ये बना देता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये Cl को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बना देता है Hc प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए क्या बना इंटरमीडिएट, Hc डबल प्लस डबल बॉन्ड O, ये पाई बॉन्ड ऐसे इस पर अटैक करेगा तो क्या बना दिया, अब यहाँ पर आपका आ गया, ये बॉन्ड C के साथ जुड़ा है, H आया, डबल बॉन्ड O, यहाँ तो बॉन्ड बन गया। अब देखिए ये पर, यहाँ तो पाई बॉन्ड खत्म, यहाँ पर प्लस चार्ज आया, हाइड्रोजन है यहाँ, है ना, और यहाँ का हाइड्रोजन है ही, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है फिर, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये तब ऐसे बेंजल्डिहाइड का, देखिए दिख रहा है, देखिए ये जो है, ये तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, इस पर प्लस पर अटैक कर दिया, तो प्लस पे जैसे अटैक किया तो ये C के साथ यहाँ बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, H तो है ही। अब ये H जो है, इस पर भी तो H है ना, एक सब पे एक एक है H है, तो ये H इधर, ये बॉन्ड इधर मूव करता है तो H प्लस बाहर निकल गया, फिर H प्लस इसमें बाहर निकल जाता है। ये हो गया ऐसे, ये प्लस H प्लस बाहर निकला। अब ये H यहाँ जो AlCl4 माइनस बना था, अब ये H प्लस प्लस AlCl4 माइनस से रिएक्शन करके फिर ये आ गया HCl प्लस AlCl3 के फॉर्म में, फिर HCl आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म, तो ये गैतरमान कोष्ठ रिएक्शन है, ये है, ठीक है, याद रखने वाला है ये सब रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन। फिर एक लॉलीपॉप क्वेश्चन मिला, बहुत आसान नोमेनक्लेचर है, देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या कहता है, कहता है 2,3 डायब्रोमो, ब्यूटेन, रूट वर्ड ब्यूटेन है, पहले ब्यूटेन खींच दिए 4 कार्बन, 1 पर फिनाइल है तो फिनाइल ऐड कर दीजिए, 1 पर फिनाइल दे दिए, 2,3 डायब्रोमो, 2 पर भी और 3 पर भी डायब्रोमो दे दिए, और 1 फिनाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यही हो गया, आसान क्वेश्चन था ना। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, ये दिया हुआ है बेंजीन
प्लस एसिड COCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है। कहता है ये देता है X, ये क्या दे दिया X इज, ठीक है। तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा पहले ना, तो समझिए ये पहले AlCl3 इसका Cl को खींच लेगा, ठीक है। मैकेनिज्म लिखते हैं, ऐसे तो डायरेक्टो प्रोडक्ट लिख सकते हैं लेकिन मैकेनिज्म के साथ लिखते हैं, क्योंकि आपको यही एग्जाम से तो मतलब है नहीं। अब तो ये COCl, ये COCl है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlCl3 से। ये क्या करता है, Cl को बेंजॉयल क्लोराइड है, ये इसका नाम क्या है बेंजॉयल, बेंजॉयल ZOYL होगा, ZOYL बेंजॉयल क्लोराइड। तो ये क्या बना देगा, बना दिया ये CO प्लस यहाँ डेवलप करेगा प्लस AlCl4 माइनस बना देगा, ठीक है। अब ये जो है इसके पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, यहाँ जो है पाई बॉन्ड। अब इसको CO को ऐसे इधर लिख लीजिए, ऐसे हो गया। ऐसे है, ये मेरा है ऐसे, ऐसे प्लस चार्ज है, इस पर सब पे बॉन्ड दे दीजिए। अब ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, तो क्या दे दिया, ऐड कर दीजिए। ये बना दिया आपको, यहाँ से जुड़ा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये जुड़ा, ऐसे जुड़ा, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, ऐसे ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो बना ये जुड़ा, तो ये हाइड्रोजन तो है इस पर, ये मूव करता है इधर, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सब कार्बन पर ना है, एक एक बेंजीन में सब पर है। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, सब पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं हम लोग, सब पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है इसमें भी, सब पर है, उतना शो करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जब इधर मूव करेगा तो क्या बना देगा, ये बना दिया बेंजोफिनॉल। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, ये बन गया बेंजोफिनॉल, ठीक है। ये बन गया बेंजोफिनॉल, इसको कहते हैं बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल। अब प्लस H प्लस निकला, ये H प्लस फिर किसके साथ करेगा, H प्लस प्लस AlCl4 माइनस, तो ये बना देगा HCl प्लस क्या चीज AlCl3, ठीक है। यही बना देता है HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 फिर आ गया आपका। तो ये जो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, X क्या है, X जो है ये बनेगा
एक्स मेरा बेंजोफिनॉन हो जाएगा, ये है। ठीक है, यही है बेंजोफिनॉन। एक्स क्या हो गया, बेंजोफिनॉन प्लस HCl निकल जाएगा, प्लस HCl बाहर हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट ये है, एक्स क्या है, ये एक्स ये है बेंजोफिनॉन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो लिखाएगा ये तो है, ऐसे है, एन पर दोनों तरफ मिथाइल है, मिथाइल है। इसका जो N2+ है, इसको इसे लिखते हैं, ये हम लोग कपलिंग रिएक्शन में देखे भी थे। यहाँ NH2 की जगह क्या हो गया है, N पर 2 गो मिथाइल खाली आ गया है, और तो कोई फर्क पड़ा नहीं। बेंजीन रिंग वैसे है, जहाँ पर भी डाइजोनियम का केस रहता है, यहाँ Cl N2 है, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग ऐसे अटैच कीजिए, और इधर है SO3 Na+। इस तरह से ये HCl को बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो कपलिंग रिएक्शन है, ये क्या बन गया, NCH3CH3, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N आ गया, HCl तो बाहर हो गया, और ये हो गया आपका SO3 Na+, यही बन गया। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है। ये कौन रिएक्शन हुआ, ये जो कपलिंग रिएक्शन कहलाएगा। इट इज एजो कपलिंग रिएक्शन। इट इज एजो कपलिंग रिएक्शन। तो प्रोडक्ट यही हो जाता, प्रोडक्ट P जो है मेरा यही हुआ, P यही है आपका प्रोडक्ट यही बना, प्रोडक्ट जो है यही है। ये जो कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज बनता है इससे ना। डाई मिथाइल एनिलीन जब इससे रिएक्शन करता है तो वो मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मेशन करता है। ये जो कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे मिथाइल ऑरेंज सबका देता नहीं है, इस बार दे दिया है। ठीक है, देखिए ये सिंपल रिएक्शन है। क्या है, मार्कोनी कॉपर, ये तो HCl जिसे ड्यूटेरियम क्लोराइड है। डी मतलब क्या है, यहाँ ड्यूटेरियम क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन कर रहा है आपको, देखिए 5 चेन है, 5 का चेन है। ये है आपको इस तरह से, पाई बॉन्ड है, Cl है। ये किस फॉर्म में है, D+Cl- के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये मिथाइल है, ये इसे है, मिथाइल है। ठीक है, तो ये अब पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, इधर। यहाँ कौन अटैक करेगा, माइनस पे Cl। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डेवलप करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे जुड़ा, यहाँ पर ये D जुड़ गया,
अब देखिए डू पर यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, प्लस पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा ना, प्लस पे Cl आ जाएगा, तो यही हो गया प्रोडक्ट आपका, यही ना बन गया। मार्कोनिकॉफ एडिशन सिंपली हुआ, इसमें क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन एक तरह का हो गया। ये प्लस आई के कारण इधर माइनस चार्ज तो डी प्लस यहाँ प्लस चार्ज तो Cl माइनस यहाँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी किरल सेंटर है, ये भी किरल सेंटर है, 2 किरल सेंटर का भी फॉर्मेशन हो गया ना। यहाँ पर 2 किरल सेंटर है, यहाँ किरल सेंटर भी पूछ सकता है, तो 2 किरल सेंटर का भी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया इस पर, तो ये मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। और इसमें जो यूज होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी यूज हो जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो टेम्पोररी है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यूज हो गया। इलेक्ट्रोमेरिक जैसे हुआ तुरंत डी आ गया, बस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वेनिस नहीं, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो टेम्पोररी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, इसमें इसी को मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या प्रोडक्ट लिखेंगे, इसका आसान ही है, इसमें कुछ ज़्यादा झमेला है नहीं। देखिए ये ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन का जब नाइट्रेशन करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 लेते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं नहीं। अब नाइट्रेशन रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर NO2 ऑर्थो और पारा पर जाएगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है Br, तो पारा पर ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो, तब क्या हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हो गया, बेंजीन। अब ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ONA, यहाँ पर NO2 है। अब इसका जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइल्यूट HCl से, यानी H प्लस है, तब ये बन जाता है फिर OH। ये क्या हो जाएगा नाम इसका 4 नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम अब क्या हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल, यही बी बना, और ये आपका ए बना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बीच में आया। तो आंसर ए में हम लोग क्या लिखेंगे, ए में हम लोग लिखेंगे यही नाम लिख ले, अब लिखने का जरूरत नहीं, BrNO2। अब बी में क्या लिख देते हैं OHNO2।
तो जो मैच कर रहा है कौन में मैच किया, सेकेंड में मैच किया है। हम लोग को मैच कराने से मतलब नहीं, आंसर ही डायरेक्ट लिख दिए, यही हो गया आंसर। ठीक है, हमको यही टिक मारना था। ए जो है ये है, बी जो है ये बना। ठीक है, बी में ये टिक मारेंगे, ए में ये टिक मारेंगे, जो चॉइस मैच कर जाए। ठीक है, लीजिए देखिए, कहता है कि आंसर मारना है। कहता है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड ले लिए, हीटेड विथ पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले लिए। अब H2SO4 के प्रेजेंस में, कौन का H2SO4 है, तो ये जो प्रोडक्ट देता है ना, ये देता जो है क्या क्या देगा प्रोडक्ट, पहले तो ये ऑक्सीडेशन करेगा तो 6KHSO4 देगा, प्लस देगा Cr2Cl2 देगा, K के साथ दे दिया और H2O देगा, और H2O देगा। बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, K2Cr2O7 4KCl 6H2SO4 6KHSO4 2Cr बैलेंस करना होगा 3H2O। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये दिया मेरा, प्रोडक्ट क्या मिला, क्रोमियम वाला प्रोडक्ट है CrO2Cl2। तो क्रोमियम का कहता ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा X -4 -2 बराबर 0, X बराबर +6। आंसर क्या हो जाएगा +6 भरेंगे हम लोग इंटीजर टाइप में +6। ठीक है, तो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में क्रोमियम, एक में ही प्रोडक्ट में है क्रोमियम है, प्रोडक्ट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का। देखिए ये क्या करता है, एनिलीन रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4, एनिलीन है, एनिलीन है, कॉन्क H2SO4 पर ये रिएक्शन करता है। ठीक है, ये दे देता है क्या चीज, ये देता है पी एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H दे दिया। ठीक है, ये जो ब्लड रेड कलर होता है, इसका जो होता है ब्लड रेड कलर होता है, ये कहलाता है लेसांजे टेस्ट। ये जो है लेसांजे टेस्ट कहलाता है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड देखिए, एनिलीन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या करता है, ये चेन को डीएक्टिवेट कर देता है। ये जो है लोन पेयर जाता था पहले इधर, अब तो लोन पेयर जा ही नहीं पाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस पर लोन पेयर, इसको कमी है एक, इस पर दे दिया और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्या बना दिया, NHH, ठीक है, प्लस AlCl3 माइनस का फॉर्मेशन कर दिया।
ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट बना दिया। तो वही कहता है ये क्या किया, डीएक्टिवेटेड सिस्टम हो गया ये। इट इज ए डीएक्टिवेटेड सिस्टम, डीएक्टिवेटेड सिस्टम। सो it not gives Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. सो ये जो है फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, कहता है एनालिट फॉर्म सॉल्ट ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं देता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये बात भी ट्रू है, दोनों जिसमें ट्रू होगा वो सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए क्वेश्चन जो पूछा था 31 तारीख को। अब 1 तारीख वाला नेक्स्ट डे बना लेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को केयरफुल होके देखिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। 31 का जो पूछा गया है ना, ये रिपीट करेगा अप्रैल में भी हो सकता है इस पैटर्न का, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको केयरफुली देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और जो न्यू व्यूवर है वो जो है लिंक शेयर, पहले तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।